हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू चैनल। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू फेस किए होंगे तो एक सवाल कॉमन होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम होता है और उसका सर्किट डायग्राम। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट डायग्राम के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट डायग्राम ईजिली है। कुछ पॉइंट तक डेल्टा का जो होता है डॉल स्टार्टर का सेम है, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम एक एमसीबी लेंगे, उसके बाद OLR का NC कौन सा पॉइंट होगा 96 जो है वो हमारा OLR का ओवरलोड रिले, OLR मतलब ओवरलोड रिले, इसका NC पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हम स्टॉप पुश बटन स्विच, जो कि रेड कलर का होता है, और ये आता है आपका NC में। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन, ये थोड़ा सा गैप रहेगा ताकि प्रेस करते वक्त ही ये टच होगा, जो कि आता है ग्रीन में और जो होता है इनो में। क्लियर। उसके बाद हम चले जाएंगे टाइमर का A1 में। ये फेज सप्लाई है और न्यूट्रल जो है वो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे किसमें, सभी इक्विपमेंट में। ये टाइमर है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये स्टार है, ये डेल्टा है। A2 टाइमर के A2 में न्यूट्रल, मेन कॉन्टेक्टर का A2 में न्यूट्रल, स्टार कॉन्टेक्टर का A2 में न्यूट्रल और डेल्टा कॉन्टेक्टर का A2 में न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। अब आता है असली फंडा। पहले हम स्टार को समझ लेते हैं, जो कि पहले ऑन होगा। टाइमर ऑन होगा, टाइमर ऑन होने के बाद ही NC होते हुए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो जो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा वो आएगा हमारा लूपिंग टाइमर का NC से। ठीक है, टाइमर के NC से उठा लिया हमने एक पॉइंट, तो टाइमर का जो NC और NO पॉइंट होगा, यहाँ से एक वायर उठा लेंगे। टाइमर का NC से उठाते हुए इसको हम भेजेंगे डेल्टा जो कॉन्टेक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होगा, एड ऑन, आपको मालूम होगा अगर कॉन्टेक्टर सही से देखे होंगे तो उस एड ऑन में NO और NC रहता है। तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो NC है, डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो NC पॉइंट होगा, वहाँ से इसको एक टर्म मान लीजिए, ये कॉन्टेक्टर है, ये एड ऑन है, इसके नीचे पावर होगा, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे NO रहता है, NC रहता है। NO NC तो एक ही टर्मिनल, तो एक साइड से हम इन करेंगे, एक साइड से हम आउट ले लेंगे। तो वैसे ही होगा कि टाइमर से जो NC आता है वो डेल्टा जो कॉन्टेक्टर है उसका एक NC यूज़ कर लेंगे, NC यूज़ कर लेंगे। ये NO, मान लीजिए ये NO है, साइड में NC, तो NC जो पॉइंट होगा उसी में एक कुछ इन करेंगे, एक आउट करेंगे। जो ये आउट होगा वो है हमारा ये, और ये चला जाएगा सीधा स्टार कॉन्टेक्टर के A1 में। फ्रेश करके समझा देता हूँ। NO NC, तो टाइमर का NC पॉइंट डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC एड ऑन होते हुए हमारा आएगा स्टार कॉन्टेक्टर का A1 में। स्टार कॉन्टेक्टर का ये टाइमर का NC है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का है। ये कैसे, ये क्यों करते हैं ये बाद में बोलेंगे आपको। और फिर
डेल्टा कॉन्टैक्टर क्या करेंगे, टाइमर का जो NO पॉइंट है, NO टाइमर का 2 ही टर्मिनल होगा, A1 A2 छोड़ के NO और NC। तो NC तो हमने कनेक्ट कर दिया है पहले ही, अब NO को उठाएंगे। NO कहाँ से आएगा, NO को हमने स्टार कॉन्टैक्टर का जो NC पॉइंट होगा, स्टार कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट एड ऑन, जैसे यहाँ पे NC यूज़ किया ना डेल्टा का, वैसे ही हम स्टार का करेंगे NC पॉइंट, NC को करते हुए डेल्टा का A1 में। तो क्लियर, ऐसा क्यों करते हैं बाद में बोलते हैं। और फिर जो मेन कॉन्टैक्टर है इसको हम सप्लाई देंगे कहाँ से, इसको हम सप्लाई देंगे स्टार का जो एड ऑन होता है, एक और एड ऑन, बहुत सारे छोटा छोटा, तो स्टार का ही एक NO हम उसमें उठा लेंगे, और इस जो NO हम उठा लेंगे और मेन कॉन्टैक्टर का A1 में दे देंगे। तो ये जो डेल्टा का NC हमने यूज़ किया है स्टार कॉन्टैक्टर पे, और डेल्टा कॉन्टैक्टर पर जो स्टार कॉन्टैक्टर का NC यूज़ किया है, इसीलिए किया है ताकि जब हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो उस टाइम डेल्टा कॉन्टैक्टर गलती से ना ऑन हो, प्रेस करने के बाद भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका NC पॉइंट से ही हमने इसको इंटरलॉकिंग किया है। ये अगर NC मान लीजिए किसी एड ऑन के NC पॉइंट में सप्लाई आ रहा है तो वो NO नहीं होगा, वो सीधा जाए, वो NC होते हुए आपका स्टार कॉन्टैक्टर में आ रहा है, तभी स्टार ऑन होगा। जब स्टार ऑन हो रहा है तो नहीं, इसमें सप्लाई जो डेल्टा का जो है सप्लाई, डेल्टा के A1 में सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा का जो हमने A1 में सप्लाई लिया है उसका NC पॉइंट लिया है, लेकिन अभी तो हमारा स्टार ऑन है। स्टार ऑन होगा तो स्टार का NC पॉइंट NO हो जाएगा, इसीलिए जब तक स्टार चलेगा डेल्टा नहीं ऑन होगा। वैसे ही ठीक इसका उल्टा करते हैं कि जब तक डेल्टा स्टार बंद होने के बाद डेल्टा ऑन होगा तो उस टाइम डेल्टा का जो NC पॉइंट होता है, मतलब टाइमर से जो NO आ रहा है वो हमारा स्टार का NC मतलब स्टार बंद होगा तभी उसका NO कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है, NC कॉन्टैक्टर हमारा यूज़ किया है, स्टार कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्टर हमने यूज़ किया है। जब ये बंद हो जाएगा तो फिर ये NO हो जाएगा, जब ये बंद होगा, जब ऑन रहेगा तो NO होगा, जब ये ऑफ हो जाएगा तो NC पे आ जाएगा, NC होते ही इसका थ्रू सप्लाई हमको डेल्टा कॉन्टैक्टर में मिलने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकली देख लेंगे तो और भी आसान होगा। तो इसीलिए हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं एज ए सेफ्टी पर्पस, ताकि जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गलती से डेल्टा ना ऑन हो, और अगर डेल्टा चल रहा है तो गलती से स्टार ना ऑन हो गया। अब जब हम स्टार में से स्टार का NO जब यहाँ से मेन कॉन्टैक्टर ऑन करते हैं ना, तो स्टार जब बंद होगा तो मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो मेन कॉन्टैक्टर को बंद ना हो इसलिए हम यहाँ पे एक होल्डिंग देते हैं स्टार कॉन्टैक्टर के NO को, किसको ऑन करने के लिए, मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए। इसका एक होल्डिंग देते हैं मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर से इसका एक होल्डिंग देते हैं मेन कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए। और एक बात दोस्तों, यहाँ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट पुश बटन जब प्रेस करेंगे तब हमारा सप्लाई तो आएगा टाइमर में, जब छोड़ देंगे तब ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक और होल्डिंग देंगे, मेन कॉन्टैक्टर का NO से। तो देखिए ये जब प्रेस किया तो यहाँ से सप्लाई आ गया, ये NC हो गया, ये जो हमारे मेन कॉन्टैक्टर के NO है ये NC हो जाएगा। मेन कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तब भी NC हो जाएगा। ये तो नॉर्मली NO है ना, जब मेन कॉन्टैक्टर में प्रेस करूँगा डायरेक्टली मिलेगा, और स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू मेन कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा तो डायरेक्टली मिलेगा। जब वो ऑन हुआ ये NO पॉइंट NC हो गया। बिल्कुल वैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर जब भी ऑन होगा इसका NO कॉन्टैक्टर NC हो जाएगा, फिर कंटिन्यूसली सप्लाई मिलता रहेगा जब तक मैं इसको मैनुअली या रिमोटली बंद ना कर दूँ। तो बंद करने के लिए जब भी हम इसको स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से सप्लाई मिलना बंद हो गया। तो कोई भी होल्डिंग में हो या चाहे स्टार पुश बटन में हो, किसी भी तरह का कोई सप्लाई नहीं जाएगा जब हम स्टार पुश बटन प्रेस कर देंगे। और एक बात जो हमेशा दिमाग में खटता रहता है
वो है कि जब हम स्टॉप पुश बटन को बंद करेंगे तो फिर ये हमारा सर्किट ब्रेक हो गया। लेकिन जब भी हम छोड़ेंगे ये तो वापस से एनसी हो रहा है, तो एनसी होने के बाद भी ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये सप्लाई हमारा यहाँ तक ही आ रहा है। जब हम इसको बंद कर रहे हैं, ये तो हमारा एनसी था एड ऑन, ये एनओ हो गया। जब बंद कर दिया एनओ हो गया, तो ये अपने आप से ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग नहीं होगा। और स्टार्ट तो वैसे ही हमारा एनओ ही रहा है, स्टार्ट पुट बटन हमारा एनओ ही है, ये भी एनओ, मतलब किसी तरह का कोई होल्डिंग नहीं रहेगा, सर्किट ब्रेक होगा। एक बार ब्रेक हो गया, फिर जब तक हम स्टार्ट पुश बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक कोई एड ऑन भी एनसी नहीं होगा और हमारा सर्किट भी एनसी नहीं होगा, तो हमारा स्टार्टर ऑन नहीं होगा। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए।